पिछली क्लास में अपन ने परचेज के साथ यदि डिस्काउंट भी है तब एंट्री कैसे करते हैं ये अपन ने सीखा था, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। अब आज हमें आपको बताना है कि आप अमाउंट कैसे लिखेंगे। एंट्री तो आप सबको करना आ गया है, अब आपको सीखना है कि अमाउंट किस तरह से आप किस पक्ष में लिखते हैं। अगर रिकॉर्ड में एंट्री कर रहे हैं उस समय, अगर आपको रिकॉर्ड में एंट्री करना आ गया है तो फिर आप कंप्यूटर में एंट्री भी कर लेंगे, क्योंकि पक्ष क्लियर आपको हो गया है कि बाय में क्या लिखना है, टू में क्या लिखना है। अगर ये क्लियर है तो आप सिस्टम में भी आराम से एंट्री कर लेंगे। अब देखो, जैसे कि 50,000 रुपए का माल खरीदा है, 50,000 रुपए का माल खरीदा है और उसमें 10% डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट अपन को मिल रहा है। अपन माल खरीद रहे हैं 50,000 रुपए का और अपन को 10% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। उस समय अमाउंट कैसे लिखेंगे? एंट्री तो क्लियर है, ये एंट्री आपकी हो जाएगी, आपको समझ आ गया कि बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो बाय परचेज अकाउंट के सामने देखो, बाय मतलब क्या होता है? डेबिट, ये लिखा है डेबिट, ठीक है। तो बाय मतलब परचेज लिखा है तो डेबिट वाले पक्ष में ही परचेज के सामने का अमाउंट अपन लिख देंगे 50,000 रुपए। तो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे 50,000। तो ये अपन ने लिखा है 50,000। अब इसके बाद कैश अपने पास से जाएगा, 10% डिस्काउंट है तो 50,000 का अपन निकाल लेंगे 10% डिस्काउंट। जब भी आपको 10% निकालना हो, एक जीरो छुपा लिया करो, एक जीरो छुपा लेंगे आप, तो 5,000 आ गया डिस्काउंट। 5,000 माइनस करेंगे 50 में से, कितने बचेंगे? 45,000 बचेंगे। तो आप कैश कितना दे रहे हैं? डिस्काउंट माइनस कर कर आप कैश दे रहे हैं 45,000 रुपए। तो कैश के सामने लिखेंगे 45,000 रुपए। टू मतलब क्रेडिट वाले पक्ष में लिखेंगे, तो यहाँ पर आपने लिख दिए 45,000। अब डिस्काउंट कितना है? कैश डिस्काउंट कितना है? 5,000। 50,000 का व्यापारी आपको देना चाह रहे थे, लेकिन आपने 45,000 रुपए का भुगतान किया है। डिस्काउंट कितना हो गया? 5,000। तो मैं डिस्काउंट के सामने टाइप करेंगे 5,000 क्रेडिट वाले पक्ष। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5,000 रुपए, 5,000 रुपए यहाँ पर लिख रहे हैं। इस तरह से आप एंट्री कर देते हैं। तो अमाउंट सबको लिखना आ गया कि किस तरह से आप अमाउंट लिखेंगे, डेबिट में कैसे लिखेंगे, क्रेडिट में कैसे लिखेंगे। अब इसके बाद यदि ट्रेड डिस्काउंट है, जैसे कि 50,000 रुपए का ही माल आपने खरीदा होता और यदि डिस्काउंट कैश ना होता, ट्रेड डिस्काउंट होता, 10% डिस्काउंट होता, लेकिन व्यापारी अपनी इच्छा से दे रहे होते 10% डिस्काउंट, तब कैसे एंट्री करते? यदि ट्रेड डिस्काउंट है उस समय अलग से डिस्काउंट नहीं लिखते, अमाउंट घटाकर लिख देते। 50,000 रुपए की कीमत का आप सामान खरीद रहे हैं और व्यापारी आपको 10% डिस्काउंट स्वेच्छा से दे रहे हैं, तो सबको ही दे रहे हैं डिस्काउंट 10%। तो 50,000 का 10% 5,000 माइनस करेंगे और अमाउंट कितना आएगा? 45,000 रुपए। तो एंट्री इस तरह से होगी फिर बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, और लिख देंगे 45,000 परचेज के सामने और यहाँ भी लिखेंगे 45,000 रुपए कैश के सामने। आप इस तरह से एंट्री कर देंगे। ये एंट्री कब करेंगे? जब ट्रेड डिस्काउंट होगा, और इस तरह से एंट्री कब करेंगे? जब कैश डिस्काउंट होगा। अब माना कि आप माल खरीद रहे हैं और व्यापारी ने कहा कि 50,000 का सामान हम आपको 45,000 में दे रहे हैं और ये स्पेशल ऑफर चल रहा है 10% डिस्काउंट के साथ। तो 10% डिस्काउंट हमने लेस कर दिया और हम 45,000 रुपए में सामान दे रहे हैं, पर आपने क्या कहा? नहीं, हम तो 40,000 रुपए देंगे। अब यहाँ पर डबल डिस्काउंट वाली बात आ रही है। कैसे? एक डिस्काउंट तो व्यापारी खुद आपको अपनी इच्छा से दे रहे हैं 10%, और आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम तो 40,000 देंगे। तो 5,000 रुपए और डिस्काउंट आप ले रहे हैं कैश का भुगतान करते समय, जो कैश डिस्काउंट कहलाता है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? अमाउंट कैसे लिखेंगे? अपन थोड़ा नीचे चल रहे हैं, इस तरह से एंट्री करेंगे। परचेज कर रहे हैं अपन बाय परचेज अकाउंट, कैश अपन दे रहे हैं टू कैश अकाउंट,
डिस्काउंट यहाँ पर कैश डिस्काउंट भी है, इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्काउंट भी लिख देंगे। ठीक है। अब अमाउंट कैसे लिखें, तो हमने बताया था परचेज के सामने ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद का अमाउंट लिखते हैं। 50,000 रुपए की कीमत का सामान व्यापारी आपको देना चाह रहे हैं 10% डिस्काउंट कर 45,000, तो वास्तव में ये सामान की कीमत उनकी नजरों में 45,000 का होगा, तो परचेज के सामने हमेशा लिखते हैं ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद का अमाउंट, तो आप लिख दो यहाँ पर 45,000 रुपए। तो यहाँ पर आपने 45,000 लिख दिया। कैश कितना दे रहे हैं आप जो कैश देते हैं वो दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद देते हैं, मतलब जितने भी डिस्काउंट आपको प्राप्त हो रहे हैं सारे डिस्काउंट माइनस करने के बाद आप कैश देते हैं। सोचो कैश कितना देंगे अब आप, हाँ आप कैश 40,000 दे रहे हैं, तो आप लिख देंगे कैश के सामने कितना, जितना आप दे रहे हैं, जो आप भुगतान कर रहे हैं। आप तो 40,000 का भुगतान कर रहे हैं, तो आपने 40,000 लिख दिया कैश के सामने। अब कैश डिस्काउंट कितना हो गया, व्यापारी आपको देना चाह रहे थे 45,000 में, लेकिन आप कैश का भुगतान कर रहे हैं 40,000, मतलब कि 5,000 रुपए का भुगतान आपने कैश देते समय ले लिया, वो कैश डिस्काउंट हो गया। तो आप लिख देंगे डिस्काउंट के सामने 5,000 रुपए जो आपका डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 5,000 तो ट्रेड डिस्काउंट पहले ही आप लिख चुके थे, यहाँ आपने लिख दिया 5,000 और डिस्काउंट आ गया आपका कैश वाला डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट है 5,000। तो टोटल आपने भुगतान जो किया है वो कैश का 40 का किया। तो ये एंट्री हमने आपको बताई, जिनमें सबसे ऊपर एंट्री में बताई थी आप, उसमें कैश डिस्काउंट था, उसके बाद जो एंट्री है इसमें ट्रेड डिस्काउंट है, और फिर उसके बाद जो है इसमें दोनों डिस्काउंट, कैश भी है और ट्रेड भी। अपन थोड़ा और नीचे चलेंगे और अपन अब माल बेचना सीखते हैं। यदि माल बेचा है तो एंट्री कैसे करें। देखो माल यदि बेचा है तो एंट्री क्या होगी, बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। यदि कैश डिस्काउंट है, जैसे कि 10% नगद बट्टे पर माल बेचा है, तब एंट्री इस तरह से हो जाएगी, बाय कैश अकाउंट, बाय डिस्काउंट अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ऐसा कब होगा, जब माल बेचा है और नगद डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, तब एंट्री इस तरह से हो जाएगी। ठीक है। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, जैसे माल बेचा है और कैश डिस्काउंट माल बेचा है, अब किसके सामने कौन सा अमाउंट लिखेंगे, जैसे कि 50,000 रुपए का माल बेचा है, 10% डिस्काउंट, 50,000 का माल बेचा है और 10% नगद बट्टे पर माल बेचा है। हम एक ही अमाउंट बार बार आपको एग्जांपल बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर होता रहे। तो देखो 50,000 रुपए का 10% सबको पता है 5,000 रुपए डिस्काउंट हो रहा है, तो आप देखेंगे सेल्स के सामने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट लिखते हैं, और अपने इस एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं, तो पूरा अमाउंट आएगा, कितना आएगा 50,000। टू में, टू मतलब क्रेडिट वाले पक्ष में अपन लिख रहे हैं कितना 50,000, तो ये पूरा अपन अमाउंट लिख दिया। अब कैश के सामने वो अमाउंट लिखेंगे जो अपन कैश दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, अपन 10% डिस्काउंट व्यापारी से मांग रहे हैं और अपन कह रहे हैं तो 10% लेस कर आपको देंगे 45,000 रुपए, तो अपन कैश कितना दे रहे हैं 45,000 दे रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे 45,000 रुपए डेबिट वाले पक्ष में, बाय मतलब डेबिट वाले पक्ष में। इसके बाद अब आप सोचेंगे कि डिस्काउंट कितना हो गया, 50,000 रुपए का सामान आपको व्यापारी देना चाह रहे थे, लेकिन आप 45,000 रुपए का भुगतान कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना हो गया आपका, वो डिस्काउंट में लिख देंगे आप। ठीक है, 5,000 रुपए आप लिख देंगे डिस्काउंट के सामने। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। अमाउंट भी लिखना आ गया। अब थोड़ा और नीचे चलेंगे, अब हम आपको ये बताने वाले हैं जैसे माल बेचा है और ट्रेड डिस्काउंट पर माल बेचा है, व्यापारिक घाटा, तब क्या होगा, बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि व्यापारिक घाटा यदि है, ट्रेड डिस्काउंट यदि है सवाल में, उस समय अलग से डिस्काउंट की एंट्री हमको नहीं करना पड़ती,
डायरेक्ट अमाउंट माइनस कर कर लिख देते हैं। 50,000 रुपए का सामान है और 10% ट्रेड डिस्काउंट। बताओ कितना लिखेंगे? 50,000। हाँ ठीक है, तो हम लिख देंगे कैश के सामने भी 45,000 और सेल्स के सामने भी 45,000। तो मैंने लिख दिया। ये अपन एक ही क्वेश्चन है 50,000, अपन ने वही पूरे में सॉल्व किया है। आपको याद रहेगा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 50,000 और डिस्काउंट था भी 10%। ठीक है, पूरा क्वेश्चन वही है, वही परचेज वही सेल्स। इस तरह से अपन ने सॉल्व कर लिया। ये सबको आ गया, कर लेंगे। अब आप अमाउंट भी लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप नोट करो, ये आप घर से कर ले जाना है। देखो 40,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक भट्टे पर खरीदा। 40,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक भट्टे पर खरीदा। अगला लिखो 70,000 रुपए का माल 20%, 70,000 रुपए का माल 20% नगद भट्टे पर बेचा।